नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक नई योजना के बारे में। इस योजना का नाम है अपना विद्यालय योजना। और इस योजना का अब ग्राउंड लेवल पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी हमें नज़र आना शुरू हो गया है। जैसा कि आप इस लेटर में देख पा रहे होंगे, ये उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा जिला चंबा हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी किया गया एक लेटर है, जिसमें आने वाली ग्राम सभा में प्रत्येक सरकारी विद्यालय के शिक्षकों से यह कहा गया है उनको कि वो अपने स्थानीय विद्यालय में आने वाली ग्राम पंचायत में जाएंगे और वहाँ आयोजित की जा रही ग्राम सभा में इस जो योजना है इसकी अधिसूचना की क्रम संख्या 6.3, 6.3.1 और 2 को लेकर के लोगों को अवगत करवाएंगे और इस योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन जो है वो करेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो यही है कि ये योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से लागू कर दी गई है शिक्षा विभाग द्वारा। और जो हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय हैं उनकी भी अधिसूचना इसको लेकर के जो है वो हो चुकी है। तो आइए इस योजना को समझते हैं, यही इस वीडियो का मेन मकसद भी है। इसमें क्या ये योजना है और इसका क्या इसमें जो है वो महत्वपूर्ण बिंदु इसके क्या हैं। तो अपना विद्यालय, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि समुदाय में विद्यालयों को लेकर के अपनत्व की भावना को बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए इस योजना का को जो है वो शुरू किया गया है। और ये एक स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम है। तो इसके मुख्य बिंदु क्या है उनको आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की इसमें अगर बात करें हम, तो इसमें यही कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो शिक्षा पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जो फोकस कर रहा है, शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण जो है वो मानता है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो धन भी पिछले कई दशकों में जो है वो शिक्षा को लेकर के खर्च किया गया है। चाहे शिक्षा में एक्सेस की बात हो या एनरोलमेंट जेंडर पर की बात हो या रिटेंशन की जो है वो बात हो। और इसके साथ ही अब एक शिफ्ट की इन्होंने उस शिफ्ट पर जो है वो फोकस किया है कि एक शिफ्ट ज़रूरी है। और वो शिफ्ट अब इन ऊपर बताई गई सभी मुद्दों से हट करके जो है वो लर्निंग आउटकम्स पर होने वाला है। और इसमें एक असर की जो रिपोर्ट्स हैं, न केवल असर की बाकी अन्य भी कई रिपोर्ट्स हैं जिनका इसमें हवाला दिया गया और कहा गया है कि उसमें ये बताया गया है कि कैसे एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज जो है स्टूडेंट्स की वो अभी भी मतलब कि स्ट्रगल कर रही है बेसिक प्रोफिशिएंसी में, रीडिंग और राइटिंग में। और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अभी भी देखने को मिल रही हैं। फाउंडेशनल स्किल्स नहीं है, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस बच्चे अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और क्रिटिकल डेफिशिएंसी तो बच्चों में इसमें बताया गया है कि वो है ही है। तो ये एक बैकग्राउंड दी गई है और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे भी बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो यही है कि वर्तमान समय में जो है वो लोगों का विश्वास सरकारी स्कूलों में कम हो रहा है। वो प्राइवेट स्कूल्स की ओर, यहाँ ये वर्ड यूज़ किया गया सो कॉल्ड प्राइवेट स्कूल्स, तो उसकी ओर जो है वो जा रहे हैं और एस्पिरेशनल मान रहे हैं उनको। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जिस किसी के पास भी कुछ सरप्लस इनकम होती है तो वो अपने बच्चों को सीधा प्राइवेट स्कूल्स में लेकर के चला जाता है। और ये एक ट्रेंड बन गया है कि गवर्नमेंट स्कूल्स अब अच्छे स्कूल्स नहीं है, ऐसी सोच भी जो लोगों में डेवलप हो गई है। इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस डॉक्यूमेंट में इतनी बड़ी हार्श रियलिटी को जो है वो इन रिटन एक्सेप्ट किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। और उसके बाद ये कहा गया है कि अब जो नीड है वो ये है कि कॉन्टीन्यूस जो ये ट्रेंड है बच्चों का माइग्रेशन का गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल्स की ओर, इसको कम करने के लिए कुछ प्रयास किए जाएं। और ये भी यहाँ पर कहा गया है कि ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ी अधोसंरचना का निर्माण जो है वो निवेश करके विद्यालयों में तैयार किया गया है। लेकिन बावजूद उसके जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है वो डिक्लाइन कर रहा है एनरोलमेंट में, जो कि एक अच्छा सिंबल या संकेत नहीं है। और इसके साथ ही इसमें ये भी कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि 68% जो स्टूडेंट्स है टोटल पॉपुलेशन के भारत में यदि बात की जाए तो वो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के सिनेरियो में ये मात्र 55% है, जो कि अपने आप में मात्र भले ही है लेकिन बहुत बड़ा संख्या है। तो उस संख्या को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए, क्योंकि ये पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा स्टेक है। और साथ ही साथ इस जो ये कम होता हुआ जो डिक्लाइनिंग जो इसका ट्रेंड है वो भी ठीक हो और इसमें जो है वो सुधार हो, इसको लेकर के जो है वो एनईपी को भी इसमें रेफर किया गया। एनईपी के बहुत से पैरा इसमें रेफर किए गए हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। और फेलियर ऑफ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एमर्जेज एज अ सब्सटेंशियल फैक्टर इन द स्ट्रगल फेस्ड बाय द एक्सटेंसिव एजुकेशन सिस्टम। ये एक महत्वपूर्ण बात जो वो इसमें पैरा 2.7 में कही गई है। और इन सब चीज़ों से निकलने के लिए जो सोल्यूशन है वो स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम को इस योजना ने माना है और ये योजना जो है वो लागू की गई है।
अब इसमें जो स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम है वो किस तरह से रहेगा, ये जैसे कि मैंने पहले कहा कि एनईपी का बहुत जिक्र इसमें है, रेफरेंस एनईपी की बहुत ज़्यादा दी गई है, लेकिन अब हम बात करेंगे स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग मच नीडेड ऑनरशिप बाय द लोकल कम्युनिटी विल हेल्प इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब यदि ये एडॉप्शन कार्यक्रम चलता है तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो 6 बेनिफिट्स यहाँ पर गिनाए गए हैं, लेकिन बहुत सारे असंख्य बेनिफिट्स हैं जो इन 6 के अलावा भी होंगे, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तो डिक्लाइनिंग एनरोलमेंट कम होगी, ड्रॉप आउट कम होगा, टीचर की शॉर्टेज की समस्या को कुछ हद तक जो मिटिगेट करने में सफलता मिलेगी, टीचर के एब्सेंटिज्म पर इसमें जो है वो बड़ा फोकस किया गया है, उसको जो है वो इस योजना से लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सोशल प्रेशर जो है वो स्कूल के ऊपर होगा बेटर परफॉर्मेंस को देने का या अकाउंटेबिलिटी को देने का, और एडिक्वेट जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है वो तैयार किया जाएगा, ताकि जो इनएडिक्वेट अभी यदि है ऐसा तो उसमें रिसोर्सेज के गैप को मैनेज किया जाएगा। फिर एनईपी के प्रोविजंस की इसमें अगेन जो है वो बात की गई है, तो ये मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, तो इसको अगेन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम के, वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स, उसको जो उनकी पार्टनरशिप हो किसके साथ, स्कूल के साथ, ताकि क्वालिटेटिवली या कलेक्टिवली जो है इंप्रूवमेंट स्कूल में की जाए। और ओवरऑल जो हमारा गोल है लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने का, उसको एनहांस करने का, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात कर लो या ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात कर लो बच्चे की, वो सारा कुछ इसमें रखा गया है। इसमें क्या है कि पीजीआई इंडिकेटर्स होते हैं कुछ हमारे, उनको किस तरीके से बेटर किया जा सकता है उस पर भी फोकस किया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स गैप, जो कि मैंने ऊपर भी कहा था, कम्युनिटी हेल्प के द्वारा उसको कैसे उसको और ज़्यादा बेटर किया जा सकता है, उस पर बात की गई है। अब आए मुख्य बिंदु जिनको लेकर के शिक्षकों को ग्राम सभा में जाना है, अपनी बात को रखना है, इस योजना को जन जन तक पहुंचाना है, उनकी बात हम कर लेते हैं। बिंदु 6 जो इसमें दिया गया है वो है 4 स्ट्रीम्स ऑफ द स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम, यानी 4 तरह से जो है वो स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम को इसमें बांटा गया है। सबसे पहला है स्कूल पैटर्न। स्कूल पैटर्न आप ये मान लीजिए सबसे बड़े लेवल की, इसमें इस योजना के हिसाब से सबसे बड़े लेवल का स्कूल एडॉप्शन का एक मॉडल है। इसमें क्या है कि जो भी हमारे रिस्पेक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या लोकसभा या राज्यसभा के जो हमारे सदस्य हैं, हमारे जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो जितने भी हमारे सांसद हैं और विधायक हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। और गेजेटेड क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स को इसमें शामिल किया गया है। उदाहरण के रूप से यदि बात की जाए, जो जिलाधीश महोदय हैं या हमारे जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, डीएफओ हैं, सीएमओ हैं, एसडीएम, बीडीओ, बीएमओ, डीएसपी एक्सेट्रा, ये सभी इसमें आएंगे। ये स्कूल पैटर्न होंगे, इनको क्या कहा जाएगा, स्कूल पैटर्न कहा जाएगा, स्कूल का संरक्षक कहा जाएगा। और स्कूल पैटर्न से ये एक्सपेक्ट किया गया है कि वो अपने द्वारा गोद लिए गए स्कूल को प्रति वर्ष कम से कम 2 बार ज़रूर विजिट करें, और वो इंटरेक्ट करें टीचर्स, स्टूडेंट्स, एसएमसी मेंबर्स के साथ, और उनको गाइड करें, उनको सजेशंस दें कि कैसे वो अपनी लर्निंग आउटकम्स को अच्छा कर सकते हैं, कैसे विद्यालय को बेहतरीन बनाया जा सकता है। और देयर विल बी अ विजिटर बुक, ये पहले भी रहती थी, लेकिन अब इसमें जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ एक अलग से विजिटर बुक बनाई जाएगी इसी योजना को ध्यान में रखते हुए। और इसमें स्कूल पैटर्न्स के जो भी सजेशंस होंगे वो उसमें नोट किए जाएंगे टाइम टू टाइम, ताकि वो एक डॉक्यूमेंट हो हमारे पास जो उन्होंने सजेशंस दिए हैं, ताकि उनको उनके ऊपर व्यवहारिक रूप से इन लेटर एंड स्पिरिट काम किया जा सके। और आगे इसमें जो बिंदु है उसमें बताया गया है कि स्कूल हेड जो है वो पैटर्न को इन्फॉर्म करता रहेगा स्कूल की प्रोग्रेस को लेकर के टाइम टू टाइम, स्कूल के अचीवमेंट्स को लेकर के टाइम टू टाइम। तो एक बहुत बढ़िया योजना है। धरातल पर यदि योजना उतरती है तो निसंदेह विद्यालयों को इसका लाभ मिलेगा, और स्कूल पैटर्न्स जो होंगे वो भी शेयर करेंगे अपनी फीडबैक और सजेशंस डायरेक्टली, जो है वो एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी उनको दी जाएगी जिस पर वो अपने सजेशंस को शेयर करेंगे। अब यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं है कि ये आईडी स्कूल की होगी या राज्य स्तर की होगी, बट जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ इस योजना को देखकर कि वो स्टेट लेवल की को ये फीडबैक देने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है, बट इट कैन बी एनी वे। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें बात की गई है वो है स्ट्रीम 2, यानी दूसरा जो इसका मॉडल है वह स्कूल मेंटर का। तो एक तो था स्कूल पैटर्न का जिसमें टॉप लेवल के हमारे हैं, उसके बाद स्कूल मेंटर कैंपेन है। इसमें क्या होगा, हर अधिकारी शिक्षा विभाग का जो सेक्रेटरेट में है, डायरेक्टरेट में है, वो इसका पार्ट होंगे, जैसे डिप्टी डायरेक्टर और हायर एलिमेंट्री एजुकेशन के। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स जो डाइट में हमारे डीपीओज होते हैं, वो डाइट में रिस्पेक्टिव जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं अलग अलग इंटरवेंशंस के, वो प्रिंसिपल्स एंड फैकल्टी इन एससीईआरटी। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो भी जो हैं, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो इसमें आएंगे, जो कि मेंटर करेंगे स्कूलों को। और मेंटरिंग की जो ये श्रृंखला है, इसमें उनको स्कूल मेंटर्स कहा जाएगा, जैसे कि ऊपर स्कूल पैटर्न्स थे। और
ये महीने में एक बार, देखिए ध्यान देने वाली बात है, जो स्कूल पैटर्न्स है वो वर्ष में 2 बार, और मेंटर्स जो है वो महीने में एक बार स्कूल में जाएंगे, वहाँ अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे स्कूल के एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में, और समग्र शिक्षा अभियान जो है वो उसको डिज़ाइन करेगा। फिर जो ऑब्जर्वेशन शीट फॉर्मेट्स हैं वो समग्र शिक्षा बनाएगी, और वो शेयर कर दिए जाएंगे डिप्टी डायरेक्टर्स जो कंसर्न है उनके साथ, और डायरेक्टर हायर एलिमेंट्री सबके साथ जो वो शेयर किए जाएंगे। इसके साथ ही जो एसएससी है वो इसी समय के दौरान क्या काम करेगा कि एक ऑनलाइन पोर्टल जो डेडिकेटेड होगा अपना विद्यालय प्रोग्राम को लेकर के वो तैयार करेगा, ताकि एंटायर कंटेंट जो है वो उसमें अपलोड किया जा सके इसके रिगार्डिंग, जिसमें ऑब्जर्वेशन शीट्स हैं, फीडबैक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कंट्रीब्यूशन मेड, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, और बाकी जो भी जानकारी रहेगी वो सारी उसमें आने वाली है। तो ये 2 स्ट्रीम्स हमने देख ली है। जो तीसरी इसमें स्ट्रीम है वो है माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन। अब ये जो कैंपेन है ये इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को एनकरेज करेगा स्कूल्स को गोद लेने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, और ये जो अडॉप्शन होगा ये कवर करेगा स्कूल के सारे बहुआयामी तरीके से स्कूल को कवर करेगा। जैसे कि ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई को ही कवर करेगा, ये सब कुछ कवर करेगा, जैसे कैरियर काउंसलिंग है, गाइडेंस है, एक्स्ट्रा स्पेशल क्लासेस की यदि बात की जाए, कोचिंग की बात की जाए, एग्जामिनेशंस को लेकर के जो दी जाती है विभिन्न प्रकार के, उसके बाद योगा है, स्पोर्ट्स है, सह शैक्षणिक गतिविधियां हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें ली गई हैं। और स्किल एजुकेशन की यदि बात की जाए, ये सारी चीज़ें इसमें, कोई एड ऑन कोर्स यदि देना है, ये सब कुछ जो है वो इसमें रहेगा। इसके साथ साथ एनकरेज करना है यदि ब्राइट और टैलेंटेड स्टूडेंट्स को, मेरिटोरियस स्कॉलरशिप्स की बात की जानी है, स्पॉन्सर करना है किसी बच्चे को सस्टेनेबल फाइनेंशियल हेल्प के लिए, और एमडीएम प्रोग्राम में यदि हेल्प करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें रखी गई हैं। और ये किस में आएगा, ये आएगा माई स्कूल माई प्राइड वाले जो स्ट्रीम है उसमें। और स्कूल की जो है वो एकेडमिक स्पोर्ट टीम एक बनाई जाएगी। इसमें जो विलिंग इंडिविजुअल्स होंगे, यानी कि जो इच्छुक होंगे, जो स्कूल को कुछ देना चाहते हैं, और ये जो होगा ये विदाउट पेमेंट होगा, मतलब ये अवैतनिक रहेगा, इसमें ऑनरेरियम या वेतन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। जो व्यक्ति सोचते हैं कि वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, जो हमने सोसाइटी से लिया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। और ये जो है इसमें रिटायर्ड टीचर्स आ सकते हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के, फोर्सेस के, मिलिट्री के, प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स आ सकती हैं, हाउस वाइफ्स, और ऑर्डिनरी आदमी, साधारण व्यक्ति भी यदि कुछ विद्यालय में कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और ये जो एकेडमिक सपोर्ट टीम होगी ये बच्चों को एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगी। और ये जो टीचर्स होंगे ये इनका क्वालिफाइड होना है, ट्रेंड होना ज़रूरी नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया है। एग्जाम्पल के लिए इसमें बताया गया है कि यदि कोई रिटायर्ड इंजीनियर है, वो भले ही मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, साइंस पढ़ाने के लिए ट्रेंड नहीं है, बट दो ही कैन टीच मैथमेटिक्स एंड साइंस। इसी तरह से यदि कोई रिटायर्ड डॉक्टर है तो वो बायो और केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं। कोई भी एडुकेटेड पर्सन है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, और उसको लगता है कि वो अपने इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट विद्यालय में जाकर के पढ़ाना चाहता है तो वो पढ़ा सकता है। और ये जो अडॉप्टर्स होंगे ये स्कूलों में जो है वो अपनी सपोर्ट देंगे इन केस अगर स्कूल में शॉर्टेज है टीचर की, या कहीं पर विद्यालय में अध्यापक जो है वो छुट्टी पर है। और इसके साथ ही जो टीचिंग असाइनमेंट है वो कि भाई क्या पढ़ाना है, ये जो है वो स्कूल के इंचार्ज द्वारा इस तरह के जो स्वयंसेवी शिक्षक होंगे उनको बताया जाएगा। और अप्रूवल सबसे पहले एसएमसी का लिया जाएगा, और इंटीमेशन जो है वो इसकी डिप्टी डायरेक्टर जो कंसर्न होंगे उनको दी जानी है। यानी मैं एक बार फिर से इस बिंदु को बता देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से कुछ पढ़ाने के लिए विद्यालय में तैयार हो जाता है, उदाहरण के लिए कोई हाउस वाइफ ही है और वो अच्छी पढ़ी लिखी हैं और वो चाहती हैं कि वो विद्यालय में गणित पढ़ाना चाहती हैं, तो इसका जो वो क्या गणित में कौन सा विषय पढ़ाएंगी, क्या टॉपिक पढ़ाएंगी, किस कक्षा को पढ़ाएंगी, ये निर्णय जो है ये स्कूल के इंचार्ज, हेडमास्टर, हेड टीचर या प्रिंसिपल पर निर्भर करेगा। और प्रिंसिपल और जो मैंने जितनी भी बताया ये सब इस चीज़ की अप्रूवल लेंगे एसएमसी से कि भाई हम इस व्यक्ति को जो है वो ये कार्य देना चाहते हैं क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो इसके लिए इच्छुक है। और इस सारे प्रोसेस की जो इंटीमेशन है वो डेप्टी डायरेक्टर जो कंसर्न होंगे उनको दी जानी आवश्यक है। और असाइनमेंट्स जो है वो प्योरली वॉलंटरी बेस पर होंगे, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई चार्जेस होगा, उनको कोई पेमेंट होगी, कोई रिन्यूमरेशन होगा, कोई ऑनरेरियम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो अरेंजमेंट है ये टीचर्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए नहीं है जैसा कि इसमें कहा गया है, या उसकी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग गैप की फुलफिलमेंट के साथ कंसर्न्ड है। और जो अडॉप्टर्स होंगे वो तब तक पढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं जब तक वो चाहें, या जब तक विद्यालय के साथ उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट है, या जो भी वो जो जिस तरह से भी वो बनती है
ये बात। और जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, CSTs हैं, जो भी हैं, वो मॉनिटर करेंगे, सुपरवाइज करेंगे इस इनिशिएटिव को, और इंटरेक्ट करेंगे जो अडॉप्टर्स होंगे उनके साथ, और इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। और यही वो पॉइंट है जिसके तहत हमें ये कहा गया है कि हम आने वाली ग्राम सभा में जाकर के इस योजना को जो व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। फिर जो ये सर्विसेज हैं अडॉप्टर्स की, ये डिसकंटिन्यू किस केस में हो सकती हैं? जब स्कूल की जो SMC है वो कंसल्टेशन करके ये कहे कि इस योजना का कोई भी लाभ नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति विद्यालय में ऐसा रखा गया है जो पढ़ाने का इच्छुक भी है और वो पढ़ाता भी है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब तक SMC चाहती है, और फिर SMC जब उसको इवेल्युएट करती है और ये पाती है कि इसमें तो कोई लर्निंग लेवल में या स्किल में कोई भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई नहीं है, कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं है इसका, तो इन दैट केस जो अडॉप्टर्स होंगे वो जो है, या उसका कोई कंडक्ट ऑब्जेक्शनेबल है जिसको SMC जो है वो अलाउ नहीं करेगी, तो उस तरह के इंसिडेंट्स में जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। लेकिन अगेन जो इसकी इंटीमेशन है वो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड हायर अथॉरिटीज़ को विद इन नो टाइम देना जो है वो अनिवार्य है या मैंडेटरी है। और ये जो डिसीजन है ये प्रिंसिपल और हेड मास्टर की ही उसमें लिया जाएगा आफ्टर द कंसल्टेशन विद SMC। स्कूल स्पोर्ट टीम, अब एक मैंने एकेडमिक टीम की यहाँ पर हमने बात की, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट आया नॉन एकेडमिक, तो इसमें जो है वो स्पोर्ट्स है, को करिकुलर है, स्किल ट्रेनिंग है, आर्ट क्राफ्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, थिएटर, डांस, कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस है, स्पोर्ट इन मिड डे मील एट्सेट्रा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें आएंगी। फिर फाइनेंशियल एडॉप्शन है, यानी इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यदि चाहें तो वो एनकरेज किया जा सकता है उनको स्कूल को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, यदि वो करना चाहें तो। और एक स्ट्रीम और इसमें दी गई है, स्ट्रीम 4 जो है वो है संवाद कैंपेन। और ये कैंपेन जो है वो सभी डिस्ट्रिक्ट में पैरेलली चलेगा। जिस तरह से एक कांगड़ा में इसको आई थिंक पायलट किया गया होगा और वहाँ ये सफल रहा होगा, तो अब इस संवाद को सब जगह चलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसका जो ये एक एक्रोनिम है संवाद जो है, तो इसका मतलब है द सिस्टेमेटिक एडोलेसेंट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन डायलॉग। तो एक बहुत बढ़िया नाम है और नाम के अनुरूप ही इसका काम है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कोलैबोरेटिव एफर्ट है। आज कंपटीशन की जगह हम कोलैबोरेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड किया गया है, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, एक्साइज है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, हायर एजुकेशन है, वेलफेयर है, हेल्थ है, आयुष, योगा, सर्विस, आपका स्पोर्ट्स, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, मतलब बहुत सारे हैं, पंचायती राज से लेके NSS, NCC, NY के नॉन NGOs हो गए, है ना। ये सारे मिलकर के क्या करते हैं, इस स्कूल में जाकर के जो एडोलेसेंट्स हैं, जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, उनको उनको जो एसेंशियली जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी पर्सनल डेवलपमेंट में, उनकी एम्पावरमेंट में। और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे मॉरल वैल्यूज़ है ना, या एक्सपीरियंस शेयरिंग है, या कैरियर काउंसलिंग है, जनरल ओरिएंटेशन है, ड्रग सब्सटेंस अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन है। जिस तरह से आज ये ड्रग्स की समस्या घर कर रही है, मुझे लगता है बहुत बढ़िया इनिशिएटिव ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का था। और अब ये जब पूरे हिमाचल में आगे इसको रेप्लिकेट किया जा रहा है, तो आई एम श्योर कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो आएगा। देन न्यूट्रिशन एंड वेल बींग की इसमें बहुत बढ़िया बात की जाएगी। लीगल नॉलेज बच्चों को देना है। गर्ल्स एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह की जो ये हमारी चीज़ें हैं, इसके साथ स्ट्रीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय स्केलिंग अप द इनिशिएटिव टेकन बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कांगड़ा। यानी ये उसका ही एक स्केल अप है जो कि हमें देखने को मिलेगा। और फाइनली जो इसमें चीज़ की गई है, 4 चरण मैंने आपको बता दिए। विद्यालय के पैटर्न बनेंगे, विद्यालय के मेंटर बनेंगे, एकेडमिक नॉन एकेडमिक टीम्स बनेगी, मेरा विद्यालय मेरा अभियान, माई स्कूल माई प्राइड करके, और चौथा जो मैंने आपको बताया संवाद। और उसके बाद एक एडवांटेज इसमें बताया है, ऑब्वियसली है ये एडवांटेज जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सिविक ड्यूटी होगी की फॉस्टरिंग होगी, स्ट्रेंथनिंग होगी स्कूल विज़न और कम्युनिटी एंगेजमेंट की। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज का इसमें नेचुरली है ही है। और मेंटरिंग स्कूल की बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगी सस्टेनेबल मॉडल की, एक ऐसा मॉडल जो सस्टेनेबल होगा, अपने आप जीता रहेगा, चिरंजीवी, निरंतर जीता रहेगा। ऐसा नहीं कि जिसको बार बार स्टार्ट करना पड़े, सेल्फ स्टार्टर, सस्टेनेबल मॉडल होगा। और मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन की अगर बात करें तो स्कूल लेवल पे जो ओवरऑल गाइडेंस है वो गवर्निंग बॉडी जो होगा वो SSA होगी, जो कि चीफ स्टेट लेवल की, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें चीफ मिनिस्टर जो है वो इसके हेड होंगे। तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है ये। और अगर स्टेट लेवल की ही बात की जाए तो जो रिव्यू है इसका, सुपरविजन है और मॉनिटरिंग है, वो जो है वो एक कमेटी द्वारा की जाएगी, जिसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे हमारे सचिव शिक्षा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब टॉप लेवल ऑफ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, वो इसमें इन्वॉल्व है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल की यदि बात की जाए तो जो हमारे
आदरणीय जो हमारे जिलाधीश महोदय हैं वो इसके जो है वो चेयरपर्सन होंगे, और वही जो है वो अपनी लीडरशिप जो है वो इसमें प्रोवाइड करवाएंगे अपना विद्यालय प्रोग्राम में। और तभी आपने देखा होगा कि जो मैंने शुरू में लेटर शेयर किया था इस वीडियो में आपके साथ, जो डिस्ट्रिक्ट चंबा डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस का, उसमें भी ये रेफरेंस दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के द्वारा जो है वो ये आदेश दिए गए हैं कि प्रत्येक ग्राम सभा में जाकर के इस योजना का प्रचार प्रसार किया जाए। देन जो स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस एसएसए है वो नोडल ऑफिसर होगा इस प्रोग्राम का, और रिक्वायरमेंट जो है फंड्स की वो स्टार्स के द्वारा जो है वो दी जाएगी। स्टार्स एक वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, हम सभी जानते हैं, और अभी हिमाचल प्रदेश में ये पीक पर है। हर कार्यक्रम जो है वो स्टार्स के तहत ही किया जा रहा है, शिक्षा से जुड़ा हुआ। और आगे है मंथली रिव्यू मीटिंग्स जो है वो सेक्रेटरी, डीसी, डायरेक्टरेट हायर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन के लेवल पर होती ही रहेंगी। डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, सारा का सारा जो है वो इसमें डॉक्यूमेंट किया जाएगा एसएसए के द्वारा। और इसमें इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो भी जो है वो समग्र शिक्षण कोलैबोरेशन विद एससीईआरटी डाइट विल बी डिज़ाइन द फॉर्मेट टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये तो बाद की बात है, जब ये एक बार इम्प्लीमेंट तो हो। यदि इसको हम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट्स हैं वो भी बढ़िया होंगे, आउटकम्स भी इसकी बढ़िया होंगी। और रिवार्ड्स की भी इसमें रखा गया, जो कि अगेन बहुत बढ़िया है, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो इज़ नॉट ऑलवेज इंट्रिंसिक, सम टाइम इट हैज़ टू बी एक्सट्रिंसिक, बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल्स होंगे इस योजना के, उनको रिवॉर्ड किया जाएगा स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की सफलता जो है वो हम सभी पर निर्भर करेगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि हमने इसको बड़े डिटेल में डिस्कस किया है। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। और इस प्रोग्राम को लेकर के यदि आपकी कोई फर्दर क्वेरीज हैं तो काइंडली आप अपना जो जो क्वेश्चन है वो आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।